अभी वकील ने एक अग्निपथ स्कीम जो सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है और इसके बारे में जो बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक वकील साहब हैं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी है कि क्या क्या वायलेंस हो रहा है, क्या क्या जो है पब्लिक रोड्स को जो है ब्लॉक करा जा रहा है, कितनी ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, हमारी ट्रेन्स हो गई या पब्लिक प्रॉपर्टीज हो गई, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लॉयर ने अपनी पिटीशन फाइल करी है, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो मैं पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और आपको अग्निपथ स्कीम के लिए किस लिए वायलेंस हो रहा है, एक्चुअल में क्या बात आई है अग्निपथ स्कीम को लेके जो सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है आर्मी के रिगार्डिंग, जो इतना ज्यादा लोग भड़के हुए हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में वीडियो के अंदर एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और बातों को थोड़ा लॉजिकली समझिएगा। पूरी बातों को लॉजिकली समझने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत बड़ा फायदे वाला ऑफर लेकर आया है कि आप सारी की सारी अपनी क्लासेस जुडिशरी की फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। बस आपको सारी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एक कोड लगेगा SLG10। जैसे आप ये कोड यूज कर दोगे तो आपके लिए सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएंगी, जिसमें आप लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस देख सकते हो, पोल्स का आपको फीचर देखने को मिलता है, रेज आ हैंड क्लास, लाइव क्लास के दौरान अगर आपका कोई डाउट बनता है तो रेज आ हैंड का फीचर यूज कर सकते हो। सारे के सारे आप अपने लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर आपके लिए और तैयारी आपकी स्ट्रांग करने के लिए अनअकैडमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज यूपी और बिहार की लेकर आ चुका है। 5 जून को बिहार, 12 जून को यूपी, 19 जून को बिहार, 26 जून को यूपी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और मॉक टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करने हैं, आप इसके अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी होती हैं, आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इनफैक्ट सैटरडे को करंट अफेयर्स के सेशन भी होते हैं, इनको भी अनलॉक करने का कोड है SLG10। आप लोगों ने जो है अपने थंबनेल और टाइटल देखा होगा, उसके अंदर आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि जज साहब यानी कि सुप्रीम कोर्ट साहब, आप जो है एक जुडिशियल पैनल बनाओ जिसमें जजेस जो है मेंबर्स के तौर पे उसके अंदर बैठे हो, और वो जो जजेस हैं जुडिशियल पैनल के अंदर वो इन्वेस्टिगेट करें कि भाई इतना ज्यादा जो वायलेंस हो रहा है, अग्निपथ स्कीम जैसे ही लॉन्च करी गई है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लेके, और हमारा जो आर्मी का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, 3 ब्रांचेस है हमारे आर्मी के अंदर, हमारा इंडियन आर्मी, हमारा एयरफोर्स की आर्मी, हमारी नेवी की आर्मी, तो इन तीनों ब्रांचेस ऑफ आर्मी को लेके एक अग्निपथ स्कीम हमारे भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब इसके रिगार्डिंग भाई लोगों को जो है स्कीम अच्छे से समझ में आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वायलेंस बहुत ज्यादा करा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या कहां किस किस जगह कौन कौन से स्टेट में क्यों क्यों जगह पे कितना कितना वायलेंस हुआ है, इन सारी बातों को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। हाँ या ना, बिल्कुल करना जरूरी है। यहां पे भारत में इतना बुरा तरह से नुकसान हो रहा है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज का नुकसान हो रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक जुडिशियल पैनल का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, ये लॉयर ने अपने पिटीशन में बोला है, पहली बात। दूसरी बात ये बोली है कि सुप्रीम कोर्ट जज साहब जुडिशियल पैनल जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप बना रहे हो, साथ में आप एक स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया जाता है SIT, ये SIT का आपने नाम बहुत जगह पे सुना होगा, तो इसको भी एक फॉर्मेशन करा जाए कि जो इतना बड़ा लार्ज स्केल पे वायलेंस हो रहा है इन सब को ना हो, इसके लिए एक स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन SIT का गठन करा जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसके बारे में किसी भी व्यक्ति ने अभी तक कोई बात नहीं करी है, लेकिन वकील साहब ने ये बिल्कुल लॉजिकली लीगली बिल्कुल सही कदम लिया, एक पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहां पर अब आगे आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एडवोकेट ने अपनी पिटीशन के अंदर एक और बात बोली है कि भाई ये जो स्कीम है ना, जिसका मैं नाम आप लोगों ने सुना होगा अग्निपथ स्कीम, इसके अंदर मुद्दे की बात क्या है कि भाई अगर कोई भी यूथ आर्मी के अंदर अपनी सर्विसेज देना चाहता है, फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, एयरफोर्स में जाना चाहता है, नेवी में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है अग्निपथ स्कीम का यूज करके, वो इन 3 ब्रांचेस ऑफ द आर्मी के अंदर जा सकता है, पहली बात। लेकिन जैसे ही वो जाएगा तो भाई इसको हमेशा के लिए आर्मी के अंदर पोजीशन नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी, एक पोस्ट नहीं मिलेगी, केवल और केवल वो 4 सालों तक अपनी सर्विसेज देगा। मान लेते हैं अग्निपथ स्कीम का इस्तेमाल करके 100 बंदे गए, इंडियन आर्मी में गए या नेवी में गए या एयर के अंदर गए, ठीक है, एयरफोर्स के अंदर गए, आर्म फोर्सेस के अंदर गए, ठीक है। अब उनमें से 4 सालों तक उन 100 के 100 बंदों ने अपनी सर्विसेज दी हैं।
अब उनमें से 100 बंदों में से 25% यानी कि 25 लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी जो 75 बंदे हैं उनको एक लमसम अमाउंट सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम के द्वारा दे दिया जाएगा और उनको बोल दिया जाएगा कि भाई आप अग्निवीर हो और आप अब आगे कंटिन्यू अपने आर्मी के अंदर अपनी सर्विसेज देना नहीं कर सकते और आपको किसी भी तरह का पेंशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। एक लमसम अमाउंट, आप अग्निपथ स्कीम आप पढ़ोगे अच्छे से तो उसके अंदर अमाउंट्स के बारे में बता रखा है। मैंने आपको मोटी मोटी बात सारी बता दी है कि 4 सालों तक आपको परमानेंट रखा जाएगा। 4 सालों के बाद जितने भी बंदे हैं उनमें से 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा आगे फर्दर अपनी कंटिन्यू करने के लिए सर्विसेज, और जो बाकी 75% लोग हैं उनको घर भेज दिया जाएगा। आप भाई कोई और जॉब करनी है आप कोई और जॉब करो, आपको लाइफ में कुछ और करना है वो करो, हम आपको बस एक लमसम अमाउंट दे देंगे और ना कोई भी तरह का आपको पेंशन का बेनिफिट अब नहीं देंगे। ठीक है, ये था पूरा का पूरा अग्निपथ स्कीम का एक स्ट्रक्चर। तो यहां पे जो हमारे वकील साहब है उन्होंने अपने पिटीशन में ये बात बोली है कि जो यूथ को 4 साल की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि भाई 3 ब्रांचेस के अंदर काम करने के लिए, ये ना लाइफ में आगे चल के भारत के अंदर बहुत बड़ी हार्ड अनसर्टेनिटीज ले आएगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी। हमारा जो आर्म फोर्सेस की जितनी भी 3 ब्रांचेस हैं वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन आ जाएगी अगर ये अग्निपथ स्कीम हमारे भारत के अंदर कंटिन्यू रहती है। ऐसा ये पिटीशन के अंदर बोला गया है, वकील साहब के द्वारा बोला गया है। इसी वजह से इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशियल पैनल जो वायलेंस हो रहा है, और इन्होंने एक बात और बोली है कि जज साहब आप इतना सब कर रहे हैं तो एक लास्ट बात और समझ लीजिए। पिटीशन के अंदर वकील साहब ने एक बात अपनी लिखी है कि जज साहब आप जो एक्सपर्ट कमेटी का एक गठन करिए जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनको बुलाइए, उनको दीजिए ये पूरी की पूरी अग्निपथ स्कीम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कि क्या आगे चल के हमारे भारत के अंदर कोई इंपैक्ट आएगा, कोई अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, हमारा क्या इंपैक्ट रहेगा नेशनल सिक्योरिटी को लेके हमारे भारत की, और हमारे आर्मी ऑफ द नेशन को लेके क्या इंपैक्ट रहेगा। ये एक रिटायर्ड जजेस को एक एक्सपर्ट कमेटी का नाम देके गठन करिए, उनमें रिटायर्ड जजेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको बुलाइए और अग्निपथ स्कीम के अंदर इनको लॉजिकली क्या इंपैक्ट रहेगा हमारे नेशनल सिक्योरिटी और आर्मी के लिए, उनका फैसला बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक रहेगा। उनको आप ये एक्सपर्ट ओपिनियन देके एक गठन करिए। साथ ही में हमारे जो वकील साहब है उन्होंने मुद्दे की बात ये बोली है कि भाई देखो शॉर्ट लेंथ है, 4 साल के लिए केवल यूथ को हायर करा जा रहा है और कोई भी पेंशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। 4 सालों के बाद में उनमें से 25% को तो परमानेंट जॉब मिल जाएगी कंटिन्यू करने के लिए, बाकी 75% जो लोग होंगे उनका क्या, उनका तो कुछ भी नहीं होगा भाई, उनको लमसम अमाउंट दे दिया, फिर आप जो मन करे वो कर लो लाइफ में, कोई पेंशन बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं, दैट्स इट। तो ये जो है 4 साल का वायलेंस वाला जो मुद्दा है, जो बहुत बुरी तरह वायलेंस हो रहा है देश भर में, केवल और केवल यही छोटा सा मुद्दा है कि भाई साहब 4 सालों के लिए केवल 25%, 4 सालों के बाद केवल 25% को आप कंटिन्यू कर रहे हो, 75% को आप ना तो कोई पेंशन बेनिफिट दे रहे हो या ना तो कोई आगे का कोई बेनिफिट दे रहे हो, तो ये गलत है। केवल इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। साथ में वकील साहब ने अपनी पिटीशन के अंदर एक मुद्दे की बात और बोली है। उन्होंंने बोला है कि अभी हाल ही में एक पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिकल लीडर ने एक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर एक कमेंट पास करा था, पहली बात तो उस कमेंट को लेके इतने सारे लोगों ने जो है बवाल रच दिया था, बहुत जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा था। तो एक राज्य सरकार ने एक ऑर्डर जारी करा था कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है इन पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर के कमेंट पास करने के ऊपर, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी के जो कम्युनिटी के ऊपर जो कमेंट पास करा गया है, इस बात को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है तो उसका हम घर डिमोलिश कर देंगे, उसके घर पे हम बुलडोजर चला देंगे वगैरह वगैरह। तो यहां पे क्या सरकार ऐसा जो स्कीम को लेके जो है प्रोटेस्ट करा जा रहा है, पब्लिक रोड्स, पब्लिक प्रॉपर्टीज का, इनफैक्ट 2-2 रेल की बोगियां तक जला दी हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही थी, तो 2-2 रेल की बोगियां तक बुरी तरह जला दी गई हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं, इनफैक्ट इतने सारे लोगों की जानें भी गई हैं। तो क्या सरकार ऐसा कदम ऐसे प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर भी लेगी, बुलडोजर चलाने का, डेमोलिश करने का उनकी प्रॉपर्टी, ताकि लोगों का जो इतना ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वायलेंस हो रहा है वो वायलेंस हमारा दब पाए। तो क्या सरकार ऐसा कदम ले सकती है या नहीं, इसकी भी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिटीशन फाइल करके वकील साहब ने मांग करी है। तो मैंने आपको बताया, एक तो जुडिशियल पैनल की मांग करी है और एक हमारा SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की मांग करी है और एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग करी है। वकील साहब ने अपने पिटीशन फाइल करके सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पूरे के पूरे मैंने वीडियो के अंदर क्रक्स के अंदर आपको लॉजिकली एक एक बात का जवाब दिया है। आपका कोई भी डाउट बनता है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट जरूर बताइएगा। साथ में आपका कोई भी सजेशन है कि आप अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट करते हैं या आप अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी मैं डेली अपडेट्स आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको सपोर्ट करना बनता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।